Hey guys, I'm back. Welcome to my channel. My name is Nurta. आप सभी कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे. So in today's video, I'm going to be talking about the most common hair oil. Yes, you got that right. Coconut oil. So आज हम उसके benefits and side effects दोनों के बारे में बात करेंगे. कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल हेयर ऑयल. जो कोकोनट ऑयल कुकिंग में काम आता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए काम आता है, या आप मेकअप रिमूवर की तरह यूज़ कर सकते हैं. हेयर की हेल्थ एंड कंडीशन को सुधारने के लिए कोकोनट ऑयल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोल्यूशंस होता है. ये आप अपने शैम्पू में मिला सकते हैं, या आप इसको प्री वॉश यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट वॉश यूज़ कर सकते हैं, एज अ सीरम लगा सकते हैं, डिटैंगलर की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं. हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. कोकोनट ऑयल आपके बालों को थिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूती देता है, और आपके डैमेज हेयर को भी रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. सो आपकी डेली ब्रशिंग, स्टाइलिंग, वॉशिंग, इन सब चीज़ों से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रिजी एंड प्रोन टू ब्रेकेज हो जाते हैं. ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा हेयर का स्ट्रक्चर, जिसमें होते हैं 3 लेयर. आपके हर हेयर स्ट्रैंड में 3 लेयर होती है. टॉप मोस्ट लेयर होती है जो वो होती है क्यूटिकल लेयर, मिडिल लेयर होती है वो है कॉर्टेक्स, एंड द इनर मोस्ट लेयर होती है वो है मेड्यूला, जो आपके फाइन हेयर में तो बहुत ही ना के बराबर होती है और कोर्स हेयर में ठीक ठाक मात्रा में होती है. इट इज़ सॉफ्टेस्ट लेयर, इनविजिबल होती है. एंड उसके ऊपर जो होती है कॉर्टेक्स, वो होती है थिकेस्ट लेयर, मिडिल लेयर होती है. इसमें फाइब्रस प्रोटीन होते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स द पिगमेंट जो आपके हेयर को नेचुरल कलर देते हैं. क्यूटिकल जो होती है वो ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं जो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं आपके हेयर शाफ्ट को कोई भी डैमेज से बचाने के लिए. जब आप स्टाइलिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, इससे क्या होता है, ऊपर की क्यूटिकल लेयर डैमेज हो जाती है, जिससे आपकी कॉर्टेक्स लेयर को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, एंड यू माइट एंड अप लूजिंग सम ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन फ्रॉम द मिडिल लेयर. आपका हेयर ब्रेकेबल हो जाएगा और थिन हो जाएगा. कोकोनट ऑयल आपके बालों को दूसरे ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है बिकॉज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर. इट इज़ मेड अप ऑफ मीडियम चेन फैटी एसिड्स कॉल्ड एज लॉरिक एसिड. ये होता है लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो आपके शाफ्ट में डीप डाउन अब्जॉर्ब कर जाता है, ईज जाता है, अंदर जाके ये बॉन्ड्स क्रिएट करता है, जिससे आपके बाल ज़्यादा थिक, ग्लॉसी लगते हैं. मॉइस्चर को सील रखता है, जिससे आपके ज़्यादा बाल शाइनी लगते हैं. It also has the ability to protect your hair from any sort of protein loss. Applying coconut oil to your hair before washing actually protects your hair from a lot of damage, because जब आपके बाल गीले होते हैं that is when it is most prone to breakage, because वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है कॉर्टेक्स लेयर पे, एंड कॉर्टेक्स लेयर स्वेल अप हो जाती है, जिससे क्या होता है, क्यूटिकल जो होती है वो होती है फ्लैट होती है एंड ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं. लेकिन जब आपकी कॉर्टेक्स स्वेल अप हो जाएगी तो वो जो लेयर्स होती है, जो स्केल्स होते हैं उसके, वो स्टिकअप करने लगते हैं. और जब फिर आप ब्रशिंग या स्टाइलिंग कुछ करते हैं, आपके बाल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. लेकिन अगर आप हेयर वॉश करने से पहले कोकोनट ऑयल की मसाज लेंगे, बालों में अच्छे से रब करेंगे, तो जो कॉर्टेक्स होगा वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ पानी को अब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या होगा, वो जो क्यूटिकल की जो फ्लैट स्केल्स हैं उनका एंगल भी थोड़ा कम ही रहे. सो अगर आप नहाने से पहले कोकोनट ऑयल को मसाज करेंगे बालों में, आपके बालों की 80% प्रोटेक्शन तो आप वहीं करें. सो सेकेंड वे ऑफ यूजिंग कोकोनट इज आफ्टर वॉशिंग योर हेयर. जब आप अपने हेयर में कोकोनट ऑयल अगर थोड़ा लगाएं, जिससे आपके बाल ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे. एक्ट्स एज अ डिटैंगलर ऑल्सो. आपके बाल, आपकी जो नॉट्स होंगी बालों में, वो भी बहुत ईजिली निकल जाएंगी. प्लस जो आपकी स्टाइलिंग के दौरान फ्रिक्शन आता है बालों में, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिससे आपके बाल कम टूटेंगे. कोकोनट ऑयल आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है, डेली वेयर एंड टेयर से बचाता है. जैसे आप स्टाइलिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, उन सब चीज़ों से आपके बालों को प्रोटेक्शन देता है. आपके बालों को मजबूत, थिक एंड हेयर फॉल रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है. आपके कोई भी एक्सटर्नल डैमेज लाइक विंड, स्मोक या कुछ भी ऐसा यूवी रेज हुए, इन सब चीज़ों से भी आपके बचाव करता है. कोकोनट ऑयल कैन ऑल्सो बी यूज टू सॉल्व अदर हेयर प्रॉब्लम्स लाइक लाइस प्रिवेंशन. यस, आपके बालों में लाइस जो हो जाते हैं, अगर आप कोकोनट ऑयल को अनीस ऑयल के साथ मिक्स करके ओवरनाइट अपने बालों में रखो, इससे आपके हेड लाइस में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा. दूसरी, यूवी प्रोटेक्शन. यस, जब आप बाहर निकलते हैं, सन में होता है यूवी ए एंड यूवी बी रेज, जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं. अगर आप अपने बालों को प्रॉपर्ली कोट करके एक लेयर ऑफ कोकोनट ऑयल लगा के निकलेंगे, तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है. तीसरा, डैंड्रफ. डैंड्रफ इज एक्चुअली कॉज ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ फंगस एंड ईज, जो आपके स्कैल्प पे कलेक्ट हो जाता है. लेकिन कोकोनट ऑयल में होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, जो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, एंड it helps in killing the bacteria that causes dandruff. Fourth, hair loss reduce करता है. Yes, जैसे मैंने कहा कि इसका स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है, आपके शाफ्ट में पेनिट्रेट कर जाता है डीप डाउन, और जाके अंदर बॉन्ड्स क्रिएट करता है, जिससे आपके बाल ज़्यादा मजबूत होते हैं. मजबूत होंगे तो टूटेंगे नहीं. सो या आपके बालों की कंडीशन को सुधारता है, जिससे आपकी हेयर लॉस भी रिड्यूस होता है. कोकोनट ऑयल एक्चुअली वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर स्किन एंड हेयर, बट ओवर एप्लीकेशन भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है. अगर आप बहुत ज़्यादा भर भर के तेल लगाएंगे, इससे आपके हेयर एंड स्कैल्प
ग्रीजी हो जाएंगे, प्रोडक्ट बिल्डअप आ जाएगा, फॉलिकल्स क्लॉग हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, प्लस हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। सो मेक श्योर यू यूजिंग द राइट अमाउंट। अगर आपके फाइन हेयर हैं तो आपके बहुत ज़्यादा बाल चिपचिप हो सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल यूज़ किया तो आपके लिए 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा। जिसके बहुत ज़्यादा घने थिक हेयर हैं वो 2 टेबलस्पून लगाएं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि जब वो लोग ऑयल लगाते हैं तो हेयर ज़्यादा गिरने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। जो है ऑन एन एवरेज आपके डेली लाइक 50 to 100 हेयर गिरते हैं, वो तो आप मानते हैं, राइट। तो जो आपके डेली गिरने के होते हैं या जो आपके हेयर ऑलरेडी स्कैल्प से डिटैच हो चुके होते हैं, ऑयल लगाने से वो क्या होता है ना, वो ईजिली बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल लगाने से आपके हेयर झड़ रहे हैं, वो वही बाल गिरे हैं जो एक्चुअली गिरने वाले थे। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग कोकोनट हेयर ऑयल। सो मैं टोटली 2 टाइप के कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। एक तो है ये वाला, ये तो आपने सबने ही सुना होगा। सो दिस इज पैराशूट का कोकोनट ऑयल। जब मुझे ओवरनाइट हेयर मसाज करनी होती है या ऐसे नॉर्मली स्कैल्प एंड हेयर में मसाज लेनी होती है तब मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। नहीं तो जब मुझे अपने कोई हेयर मास्क में प्रिपेयर कर रही होती हूँ तब मुझे उसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करना होता है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। दिस इज़ एक्चुअली अ लोकल ब्रांड। ये वाला मैं धर्मस्थला गई थी, वहाँ से मैंने ये खरीदा था। ये प्योर है, या आप इसको खा भी सकते हैं या इसको लगा भी सकते हैं। तो मैं इसको मास्क में ही यूज़ करती हूँ। सो नंबर 1, यूजिंग कोकोनट ऑयल एज अ प्री वॉश, मतलब कि आप नहाने से पहले 2 घंटे कोकोनट ऑयल को ढंग से मसाज कीजिए हेयर पे एंड देन हेयर वॉश कीजिए। जैसे मैंने कहा था कि वॉश करते टाइम बाल ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, आप एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने शैम्पू किया, देन जस्ट कोम, एकदम थोड़ा अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल लीजिए और कोम की मदद से अपने हेयर पे मिड लेंथ से लेके एंड तक ढंग से स्प्रेड कर लीजिए। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएंगे। थर्ड, आप इसको एज अ पोस्ट वॉश डिटैंगलर यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ब्रशिंग एंड स्टाइलिंग के दौरान फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होता है कोकोनट ऑयल से वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर शैम्पू कंडीशनर यूज करने के बाद थोड़ा अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल अपने बालों में रब करेंगे तब स्टाइल करेंगे तो आपके फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगा, जिससे आपके बाल कम टूटेंगे। डिटैंगलर मतलब ये आपके बालों को सुलझाने में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 4, कोकोनट ऑयल एज अ हेयर मास्क। यस, तो रब अ गुड अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल इन योर हेयर एंड स्कैल्प, जिससे आपके फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे, स्कैल्प नरिश होगा और आप इसको 2-3 घंटे अपने बालों में बने रहने दीजिए। उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। नंबर 5, स्कैल्प थेरेपी। बहुत थोड़ा लेके आपको ढंग से स्कैल्प पे मसाज करना है बिफोर गोइंग टू बेड। यस, सोने से पहले आपको ये करना है, फिर बालों में लगे रहने देना है। ऑलवेज बेटर है कि आप अपने हेयर को रिवर्स करके, मतलब नीचे सर करके इसको मसाज कीजिए, जिससे क्या होता है ना, एकदम ब्लड सर्कुलेशन इसका स्कैल्प की तरफ बढ़ता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बूस्टअप होती है। लीव इट ओवरनाइट, मतलब रात भर इसको रहने दीजिए एंड मॉर्निंग में शैम्पू एंड कंडीशन नॉर्मली कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, ओवर ऑयलिंग नहीं करनी है, जिससे आपकी बालों में ग्रीजीनेस हो सकती है। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल अप्लाई करते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको शैम्पू यूज़ करना पड़ता है बाद में टू रिमूव दैट ऑयल फ्रॉम योर हेयर, बिकॉज नोबडी लाइक्स दैट चिपचिपे हेयर, राइट। तो जितना ज़्यादा आप शैम्पू यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, देयर आर हाई चांसेस कि आपके नेचुरल ऑयल्स भी स्ट्रिप अवे हो जाएगा। सो यूज अ राइट अमाउंट ऑफ ऑयल। जैसे मैंने कहा कि 1 चम्मच फॉर फाइन है, 2 चम्मच फॉर कोर्स है। सो ऑल इन ऑल कोकोनट ऑयल आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आप नहीं लगाते तो लगाना फटाफट शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, जहाँ पे मैंने DIY हेयर ग्रोथ ऑयल बताया है, मेन कोकोनट ऑयल यूज़ किया, उसके ऊपर से मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड की जिससे उसकी गुडनेस और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसको देखना ना भूलें। आई विल सी यू देयर, बाय बाय।